नमस्कार। आम की बागवानी करने वालों के लिए एक समस्या बहुत आम है, फूलों का झड़ना। देखते ही देखते पूरा पेड़ मंजर से लहलहा उठता है, पर जब फल बनने की बारी आती है तो सब कुछ झड़ जाता है। परेशान होने वाली बात है ना? लेकिन इसका एक बहुत ही सीधा सा 3 स्टेप का समाधान भी मौजूद है। तो चलिए इस पूरी जानकारी को आज आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। क्या ये बात सामान्य है कि आम के पेड़ से 80 से 90% फूल यूं ही झड़ जाते हैं? ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, पर सच सच कुछ और ही है। जी हाँ, ये पूरी तरह से सामान्य है। असल में होता क्या है कि आम के एक मंजर यानी फूलों के गुच्छे में 80 से 90% फूल तो नर होते हैं, यानी मेल फ्लावर्स। अब इनका काम फल बनाना है ही नहीं, इनका काम है सिर्फ पॉलिनेशन में मदद करना, और बस उसके बाद ये कुदरती तौर पर झड़ जाते हैं। तो इतने सारे फूलों का गिरना ये कोई समस्या नहीं है, ये तो प्रकृति का एक हिस्सा है। तो फिर असली दिक्कत कहाँ है? असली समस्या तब शुरू होती है जब ये प्राकृतिक झड़ान जरूरत से ज्यादा हो जाए, या फिर जब वो मादा फूल भी गिरने लगें जिनसे फल बनने की उम्मीद है। अगर एक गुच्छे में 2-4 फल भी नहीं टिक पा रहे, तब हमें इसके पीछे के असली कारणों को पकड़ना होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले अपराधी से। ये अक्सर चुपके से हमला करता है। ये है फफूंद का हमला, जो फूलों और नन्हे नन्हे फलों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। इन फफूंद में सबसे आम है पाउडरी मिल्ड्यू। ये एक सफेद पाउडर की तरह फूलों और नन्हे फलों पर जम जाती है और उन्हें इतना कमजोर कर देती है कि वो झड़ जाते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं, इसका समाधान है एक स्मार्ट डुअल एक्शन फफूंद नाशक, जो एक तीर से 2 निशाने लगाता है। देखिए, ये काम कैसे करता है। इसमें जो सल्फर है वो सतह पर मौजूद फंगस को छूते ही, यानी कॉन्टैक्ट एक्शन से तुरंत खत्म कर देता है, और जो टेबिकोनाजोल है वो पौधे के अंदर चला जाता है और सिस्टमिक एक्शन से पौधे को अंदर से एक सुरक्षा कवच देता है। नतीजा, नए और पुराने दोनों तरह के फूल और फल पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे अपराधी की, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है पोषक तत्वों की कमी। देखिए, फूल आने के समय पौधे को एक खास तरह की ताकत की जरूरत होती है। जब पौधे के अंदर जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो फूलों और नन्हे फलों की कोशिकाएं, उनके सेल्स बहुत कमजोर हो जाते हैं। उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो डाली पर टिक ही नहीं पाते। इसका सीधा सा समाधान है एक टारगेटेड पोषक स्प्रे, जो पौधे को ठीक वही ताकत देता है जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पर 2 हीरो पोषक तत्व हैं, कैल्शियम और बोरॉन, और दोनों का चेलेटेड रूप में होना बहुत जरूरी है। अब चेलेटेड का मतलब बस इतना समझ लीजिए कि ये पोषक तत्व पौधे के लिए रेडी टू ईट जैसे होते हैं, जिन्हें वो फौरन सोख सकता है। कैल्शियम कोशिकाओं को सीमेंट जैसी मजबूती देता है, जबकि बोरॉन पॉलिनेशन को सफल बनाने में मदद करता है और बाद में फलों को फटने से भी बचाता है। और इसकी मात्रा याद रखना भी बेहद आसान है। चिलेटेड कैल्शियम और चिलेटेड बोरॉन दोनों को सिर्फ 1 ग्राम प्रति लीटर पानी, बस इसी दर से मिलाकर स्प्रे करना है। इतना काफी है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे बड़े कारण पर, हार्मोनल असंतुलन। ये वो वजह है जिससे सिर्फ फूल ही नहीं, बल्कि बड़ी मेहनत से बने छोटे छोटे फल भी झड़ जाते हैं। दरअसल पौधे के अंदर ऑक्सिन नाम का एक ग्रोथ हार्मोन होता है। जब इसकी मात्रा में कुदरती तौर पर गिरावट आती है, तो पौधा खुद ही फूलों और मटर के दाने जितने छोटे फलों को गिराने लगता है। इस प्राकृतिक गिरावट को रोकने के लिए हमें बाहर से एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करके पौधे में ऑक्सिन के स्तर को फिर से बैलेंस करना पड़ता है। और हाँ, यहाँ एक बात गांठ बांध लेने जैसी है। इस स्प्रे के मामले में क्या डाल रहे हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि कब डाल रहे हैं। सही वक्त अगर वो निकल गया, तो समझिए स्प्रे बेकार हो गया। टाइमिंग ही सब कुछ है यहाँ पर। इसके लिए 2 सबसे जरूरी मौके हैं। पहला स्प्रे तब जब फल बिल्कुल मटर के दाने के बराबर हों, ये पहली बड़ी गिरावट को रोकेगा। और दूसरा स्प्रे तब जब फल थोड़े बड़े होकर कंचे यानी मार्बल के साइज के हो जाएं। ये उन्हें पेड़ पर टिके रहने और आगे बढ़ने में मदद करेगा। और यहाँ भी मात्रा बिल्कुल सटीक होनी चाहिए।
अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड जैसे ग्रोथ रेगुलेटर की सिर्फ 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल की जानी चाहिए, न कम न ज्यादा। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक साथ एक एक्शन प्लान में पिरोते हैं। यही वो 3 कदम हैं जो फसल की तस्वीर बदल सकते हैं। तो यह है आपका 3 सूत्री एक्शन प्लान। पहला, फंगस को कंट्रोल करें। दूसरा, कैल्शियम और बोरॉन से पोषण बढ़ाएं। और तीसरा, सही समय पर हार्मोन को संतुलित करें। ये 3 कदम न सिर्फ फूल झड़ने की समस्या को काबू में लाएंगे, बल्कि फलों की क्वालिटी भी बेहतर करेंगे। और अंत में एक सवाल, अब जब ये पता है कि फूल क्यों झड़ते हैं, तो क्या खेती के प्रति हमारा नजरिया सिर्फ इलाज करने से आगे बढ़कर समस्या की जड़ को समझने की दिशा में जाएगा? इस पर जरूर सोचिए।